केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज घर पहुंचते हैं विनय नरवाल के। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल की जान चली जाती है और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद भावुक हो जाते हैं। आंखों में आंसू हैं, आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के बीच पहुंचे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल भी परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत जरूर की थी, लेकिन आप देख सकते हैं आज उनके निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। शिकार हो गया, शहीद हो गया, उनके परिवार के लोग मन में पीड़ा है। परिवार नीचे कर दिया साइड पे बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे काम मेरे देश की सेवा के लिए लंबे समय तक सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टेररिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफी कठिनाई आएगी। तो टूरिज्म भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज्म पर भारत के लोग जाते हैं उनसे मिलना हुआ था। ये घटना हम सबके लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल चली आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम है, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा एक विषय है जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको एबियंस में रख दिया गया है। और अब कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले, और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की जो गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए आपको उसको जो करना होगा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री सब इस पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और आज ऑल पार्टी मीटिंग राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूरी हो रही है। सभी पार्टी के लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है और मैं समझता हूँ देश एक है, दूत है, सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात ध्यान में आई है, अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं। यानी कल उनके बाजार भी बंद थे। आगे से आतंकवाद को कश्मीर के लोग भी सहन नहीं करेंगे। कश्मीर पुनः शांति के रास्ते पर आज से काफी समय से 358 के बाद आया है, उस रास्ते पर ही बढ़ेगा और ऐसी गतिविधियों को हम हर चीज को रोकने का। आप भी कुछ ऐलान कर रहे थे, सड़क की बात कर रहे थे, कुछ चर्चा अभी परिवार के लोगों से बात हुई है, वो भी क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से ये कदम सब होने हैं, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और बात करके उचित कोई न कोई, क्योंकि
विनय नरवाल का नाम अमर रहे, उनके नाम से करनाल में जो भी घोषणाएं करनी होंगी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी परिवार से जो इस समय है उस कार्यकाल के समाप्ति के बाद इन सारी चीजों को मनोहर जी ये पल तो नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा बयान लोग दे श्रीनगर में फंसे हुए हैं, उनकी मांग है कि हमें वहां से निकाला जाए स्पेशल फ्लाइट के जरिए। टिकटों के रेट 35-35 हजार रुपए हो गए। कल लाइव इंटरव्यू हुआ है श्रीनगर से। कल रात्रि को हमारे जो उद्यान मंत्री नायडू जी, राममोहन नायडू जी ने मीटिंग ली है सभी अधिकारियों की, और थोड़ा पीछे बता दिया गया है इस अवसर का कोई एयरलाइन लाभ न उठाए। जो सामान्य किराया है उसी किराए से उन लोगों को वापस दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल फ्लाइट्स एयर इंडिया की भी 2 तय कर दी गई हैं, और ऐसे ही 2 प्राइवेट एयरलाइंस की उन्होंने भी शायद जो है उन्होंने भी तय कर दी है, और भी आवश्यकता होगी तो स्पेयर एरोप्लेन्स को किया गया है, ताकि जितनी जितनी आवश्यकता होगी उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने की जो बात आएगी वो जरूर करेंगे। और फिर भी शांति बहाल हो और टूरिज्म के नाते से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, इस नाते से भी काम साथ साथ शुरू कर दिया गया। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा रॉबर्ट वाड्रा का बयान आपने देखा बड़ी दुर्भावना, यानी एक प्रकार की एक दुर्भाग्य की बात है कि जो नाम आप ले रहे हैं उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को रंग दिया है, वो कम्युनल रंग देने की जो बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार की कम्युनलिज्म की बात अगर हमारे लोग करेंगे वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। इसे तो अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसको लोग समझ चुके होंगे, फिर भी सबूत भी आए ये नहीं होता। बेटी ने कहा है कि काफी देर तक, 1 घंटे तक उनको कोई भी किसी तरह ने संभाला नहीं गया। देखिए क्या घटनाक्रम हुआ क्या नहीं हुआ प्रत्यक्षदर्शी तो स्वयं है, फिर भी उन्होंने बात कही है, इसका नोटिस सरकार भी लेगी, लोग भी लेंगे, बाकी भी लेंगे, और कोई सावधानी कोई ज्यादा बरतने की आवश्यकता होगी जरूर। आपको लगता है शहीदी का दर्जा मिल सकता है विनय नरवाल को? कुछ ऐसा कोशिश करेंगे? कुछ केंद्र सरकार की पॉलिसी देखी होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष जब युद्ध होता है तब तो मिलता ही है, लेकिन ये चूंकि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, आतंकवादियों का एक होने का फैक्ट है, इसमें जो भी कोई सरकार की नीति होगी उसका साथ देना। आपको नहीं लगता सर इस वक्त कुछ बड़ा करने की जरूरत है? बस ये भावना आम पब्लिक की है, शायद आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत एक डिप्लोमेटिक बातें होती है, केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ध्यान रखा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने अपने 2 दिन के सारे कार्यक्रम देश भर के जहाँ थे संबोधित कर दिए हैं, और आज अभी और पार्टी मीटिंग हो रही है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज जो बात कहने लायक है वो सब बता दी गई है। अन्य कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें और आपको इस समय चर्चा करने के बजाय विचार करना चाहिए कि कौन सा सख्त स्टेप उठाया जा सकता है। विनय जी की वाइफ के लिए तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। विनय नरवाल के घर पहुंचे थे। आपको बता दें कि जो आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उसके बाद विनय नरवाल की जान चली जाती है। जो करनाल के रहने वाले उनके परिवार से मिले थे, मुलाकात की थी, और यहाँ से फिलहाल आप देख सकते हैं रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल इन्होंने वीडियो कॉल के जरिए भी उनके परिवार से बातचीत की थी, उनके दादा से बातचीत की थी, और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ से उनके परिवार से मिलने के बाद पूरा काफिला जो है वो यहाँ से रवाना होता हुआ नजर आ रहा है।